since day 4 yesterday, after the announcement of result, there have been incidents of violence, including threatening, assault, intimidation. On those incidents, we have registered more than 200 FIRs and we have arrested 433 persons during investigation of those FIRs. बंगाल ने मैंडेट तो दिया, लेकिन क्या बंगाल को शांति मिली? सवाल आज सबसे बड़ा यही है, क्या वेस्ट बंगाल में परिवर्तन का मतलब सिर्फ सत्ता बदलना था या फिर हिंसा का नया दौर शुरू करना? 4 मई को बीजेपी की स्वीपिंग विक्ट्री आई, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि बंगाल की सड़कों पर खून और धुआं दिखने लगा। आज हम बात करेंगे उस खौफ की जहां 400 से ज्यादा एफआईआर्स दर्ज हो चुकी हैं और लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये बदलाव है या फिर बदला है। दर्शकों, सबसे पहले आपको ग्राउंड रियलिटी बताते हैं कैसे रिजल्ट्स के बाद तस्वीरें बदल गई हैं। इतनी चिलिंग वीडियो सामने आ रही है, टॉलीगंज से लेकर सिलीगुड़ी तक और कस्बा से लेकर मुर्शिदाबाद तक टीएमसी के पार्टी ऑफिसेस को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं अरसों यानी अगजनी हुई। एक बड़ा ट्रेंड जो देखने को मिला वो था कि टीएमसी ऑफिसेस को रातों रात भगवे कलर में पेंट कर दिया। रानीगंज और हावड़ा जैसे इलाकों में विजुअल सामने आए हैं जहां टीएमसी के झंडे फेंक दिए गए हैं और ऑफिसेस पर कब्जा कर लिया गया है। ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी के गुंडे साउथ बंगाल से नॉर्थ बंगाल तक अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन क्या है इन सब के पीछे की सच्चाई? आइए इस वीडियो के अंदर डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो आपको समझाते हैं कि ये मामला कहां से एस्केलेट हुआ। ये हिंसा सिर्फ वर्कर्स तक महदूद नहीं रही है। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है कि लॉ इन्फोर्समेंट पर भी हमले शुरू हो गए हैं। नॉर्थ 24 परगानास के संदेश खाली एरिया में लेट नाइट पेट्रोलिंग के दौरान 3 पुलिस ऑफिशियल्स को भी मार दिया गया। सोचिए, जहां 2400 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयड थी, वहां भी खौफ का ये आलम है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने साफ कह दिया है कि शहर में जेसीबी के साथ कोई प्रोसेशन नहीं निकालने दिया जाएगा, क्योंकि इन्हीं जेसीबीज का इस्तेमाल ऑफिसेस तोड़ने के लिए हो रहा है। यानी दर्शकों, लोग निकल आए हैं, गुस्से में हैं, ये गुंडे हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों, भैया ये जेसीबी लेके तोड़फोड़ मचा रहे हैं, आम लोगों को जीने नहीं दे रहे। एक तरफ तो ऐसे विजुअल आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सपोर्टर्स ने टीएमसी के सपोर्टर्स के यहाँ की बकरियां लूट ली, भैया उनकी रोजी रोटी ही छीन ली, और ये सब सिर्फ इलेक्शन जीतने की खुशी में। दर्शकों, ममता वर्सेस मोदी, ये जंग शुरू हो गई है वर्ड्स की और इसमें खत्म हो रही है बंगाल की पीस। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से कहा कि बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज में बिलीव नहीं करती है और हमारा फोकस सिर्फ सेवा पर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पोल्स के दौरान किसी की जान नहीं गई। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने एक 10 लीडर की कमेटी बना दी है जो हिंसा अफेक्टेड एरियाज का दौरा करेगी। दीदी का कहना है कि 2011 में जब वो आई थी, उन्होंने बदला नहीं बदलाव का नारा दिया था, लेकिन आज उनके वर्कर्स को चुन चुन कर मारा जा रहा है। बीरभूम के नन्हौर से एक वर्कर की मौत की वीडियो सामने आई है और सगारिका घोष ने इसे शेयर किया, जो दिल दहला देने वाली है। दर्शकों, ऐसी कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर हैं जो शायद मैं आपको दिखा भी नहीं सकता क्योंकि वो इतनी दर्दनाक हैं। और पूरा बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद से इस प्रकार जल रहा है कि भैया पूछिए मत। इसके बाद द ओवरनाइट वर्कर थ्योरी की भी आपको कहानी बताता हूँ। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बंगाल बीजेपी ने इस हिंसा से अपना पल्ला झाड़ लिया है। स्टेट स्पोक्सपर्सन देवजीत सरकार ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी अनाउंसमेंट की है।
आप खुद को बीजेपी वर्कर डिक्लेयर नहीं कर सकते। बीजेपी का क्लेम है कि ये सारी हिंसा वो लोग कर रहे हैं जो कल तक टीएमसी में थे और रातों रात सैफरन गमछा पहनकर गुंडागर्दी कर रहे हैं ताकि बीजेपी की इमेज खराब हो सके। यानी ये आरोप लगा दिया है कि भैया ये जो बीजेपी का नाम लेके लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, ये दरअसल बीजेपी के लोग हैं ही नहीं। उनका कहना है कि बीजेपी में आने का एक फॉर्मल प्रोसेस है और क्रिमिनल्स के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। पर सवाल वही, क्या ये सिर्फ एक कन्वीनियंस का एक्सक्यूज है? यानी दर्शकों, अब दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ तो हिंसा हो ही रही है जहां कुछ लोग जो आर्ग्यूबली बीजेपी से हैं, ये कहते हैं बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो हिंसा कर रहे हैं, टीएमसी के ऑफिसेस तोड़ रहे हैं, चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बीजेपी ने ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया है कि भैया कोई खुद से बीजेपी में नहीं आ जाता, ये वही गुंडे हैं टीएमसी वाले जो बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, इस पूरे ड्रामे की ह्यूमन कॉस्ट देखिए। स्ट्रीट्स पे खून है। बेलेघाटा में एक टीएमसी वर्कर की लाश मिली है। मानिकतला में ब्लॉक प्रेसिडेंट खून से लथपथ दिखा है और उदयनारायणपुर के कैंडिडेट समीर पंजा पर बेटन चार्ज हुआ है। उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं, ऐसा भी कुछ रिपोर्ट्स ने बताया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इंसान है। अब इसके बाद दर्शकों, सीईसी गणेश कुमार ने सख्त ऑर्डर दिए हैं कि अरेस्ट तुरंत होने चाहिए। अब तक 40 लोगों को कोलकाता पुलिस ने उठाया है, लेकिन 400 एफआईआर्स के मुकाबले ये संख्या बहुत कम लगती है। Since day 4 yesterday, after the announcement of result, there have been incidents of violence, including threatening, assault, intimidation, and on those incidents we have registered more than 200 FIRs, and we have arrested 433 persons during investigation of those FIRs. Apart from that, we have arrested more than 1100 persons in preventive sections. And after these things, from today morning, there has been no incident of any assault or any violence from today morning. Sir, how many deaths, like in Newtown? There have been 2 deaths which has been reported, one at Nanur and one at Newtown. So we are in investigation in both these cases. We have been able to arrest the persons who were actually involved in these cases. And what is the case in Najat area yesterday? Najat area, yes, yesterday local police station OC Najat had got the information that a group is assembling and they are about to attack on another group of different community. On hearing this information, OC Najat along with the available CAPF force, they went to the spot. As soon as they reached there, and when they were about to get down from the vehicle, a firearm was used against them and a fire was shot at them. So pellets injury occurred in respect of 5 persons, including 2 police persons, 2 CAPF persons. Now all of them are okay. And yesterday till night we conducted a raid, and up to morning we had arrested 4 persons. Raids are still continuing. दर्शकों, इलेक्शन खत्म हो गया है, जीत हार तय हो गई है, लेकिन बंगाल के ये पुरानी कल्चर ऑफ वायलेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 700 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस की अब भी वहां मौजूद हैं, लेकिन असली सवाल पॉलिटिकल विल पावर का है। क्या बीजेपी अपने वर्कर्स को कंट्रोल करेगी और क्या टीएमसी इस हार को डाइजेस्ट करके शांत बैठेगी, शांति बनाए रखेगी और जबरदस्ती का हंगामा नहीं काटेगी? बंगाल को सोनार बांग्ला बनने के लिए पहले इस खून खेल को रोकना होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या ये हिंसा ऑर्केस्ट्रेटेड है या स्पॉन्टेनियस? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या ये बीजेपी के गुंडे हैं या टीएमसी की कोई नई चाल। जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.